बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसको जानने की उत्सुकता रहती है कि ऐसा ही क्यों होता है। जैसे कुतुब मीनार के पास स्थित लोहे के खंभे में कभी जंग क्यों नहीं लगती, लकड़ी में आग तुरंत क्यों लग जाती है जबकि धातु में देर से क्यों लगती है, क्यों कमजोर हो जाती है याददाश्त, वकील काला कोट ही क्यों पहनते हैं। ऐसे बहुत से सवालों के जवाब आपको यहाँ मिलने वाले हैं। तो आइए मैं आपको कुछ फैक्ट बताता हूँ। मेरा नाम है परवेज और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। छिपकली दीवार से क्यों नहीं गिरती। गाइज आपने छिपकली जरूर देखी होगी और आपके दिमाग में भी एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि छिपकली दीवार से आखिर क्यों नहीं गिरती। तो दरअसल छिपकलियों के पैर में बहुत सारे सूक्ष्म रेशे होते हैं जिसे सटाई कहा जाता है और इन हर एक सटाई में सैकड़ों और अति सूक्ष्म रोम निकलते हैं जो सेप्टुलाई कहलाता है। यही सेप्टुलाई जब दीवार के संपर्क में आते हैं तो वंडर वाल्स फोर्स पैदा करते हैं और इसी बल के जरिए छिपकली दीवार पर आसानी से सटे रह सकती है, आसानी से चल सकती है और गिरती नहीं है। नंबर 10, साबुन का झाग हमेशा सफेद ही क्यों होता है। गाइज ये क्वेश्चन तो आपके दिमाग में भी जरूर आया होगा कि साबुन चाहे किसी भी कलर का हो, इसका झाग हमेशा सफेद ही होता है। तो गाइज इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि किसी वस्तु का अपना कोई रंग नहीं होता। उस पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती है तो वे बारीक रंगों को सोखकर जिस रंग को परिवर्तित करती है वही उसका रंग होता है। साबुन के एक बुलबुले में घुसते ही प्रकाश किरणें अलग अलग दिशा में परिवर्तित होने लगती है, यानी उसके अंदर प्रकाश की किरणें किसी एक दिशा में जाने की बजाय अलग अलग दिशा में बिखर जाती है। यही कारण है कि साबुन का एक बड़ा बुलबुला हमें पारदर्शी व सतरंगी फिल्म जैसा दिखाई देता। नंबर 9, कॉफी पीकर नींद क्यों उड़ जाती है। तो गाइस कॉफी में कैफीन मौजूद होती है। जब हम कॉफी पीते हैं तो कैफीन पेट और छोटी आंत के जरिए ब्लड स्ट्रीम में प्रवेश करती है और फिर लगभग कुछ घंटों के लिए शरीर में घूमती रहती है। ये बॉडी में एडेनोसिन नींद लाने वाला पदार्थ रिसेप्टर को ब्लॉक करके नींद रोक देती है। कॉफी या कैफीन हमारे सर्केडियन रिदम यानी शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक परिवर्तन को अपसेट कर सकता है। सोने से 1 घंटा पहले 1 कप कॉफी प्रभावी नींद को 1 घंटे तक कम कर सकती है। नंबर 8, क्यों नहीं लगती कुतुब मीनार के पास स्थित लोहे के स्तंभ में जंग। गाइज ये पिलर गुप्त वंश से राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा बनाया गया यह लोहे स्तंभ 1600 वर्ष से अधिक पुराना है। लोहे का बना हुआ यह स्तंभ 7 मीटर ऊंचा है और इसका वजन 6000 किलो से अधिक है। IIT कानपुर के प्रोफेसर ने वर्ष 1998 में स्तंभ के लोहे के मटेरियल पर प्रयोग किया था। इस प्रयोग से पता चला कि स्तंभ के लोहे को बनाते समय पिघलते हुए कच्चे लोहे में फास्फोरस तत्व को मिलाया गया था। इससे आयरन में अणु बैंड नहीं बन पाए। इस वजह से जंग लगने की गति हजारों गुना धीमी हो गई, जिस कारण से इस खंभे पर आज भी जंग नहीं लगता। नंबर 7, टायर काले रंग के क्यों होते हैं। प्राकृतिक रबड़ का रंग स्लेटी होता है और टायर काले क्यों। तो गाइस क्योंकि टायर बनाते समय इसका रंग बदल जाता है और ये स्लेटी से काला हो जाता है। टायर बनाने की प्रक्रिया को वल्कनाइजेशन कहते हैं। टायर बनाने के लिए उसमें काला कार्बन मिलाया जाता है जिससे रबर जल्दी नहीं घिस सके। यदि सादा रबर का टायर 10,000 किलोमीटर चल सकता है तो कार्बन युक्त टायर 1,00,000 किलोमीटर या उससे अधिक चल सकता है। अगर टायर में साधारण रबर लगा दिया जाए तो यह जल्दी ही घिस जाएगा और ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। इसलिए इसमें काला कार्बन और सल्फर मिलाया जाता है जिससे कि टायर काफी दिनों तक चल सके। नंबर 6, ट्रेन के पीछे एक्स या क्रॉस का निशान क्यों होता है। तो ट्रेन के पीछे एक्स का निशान का मतलब है आखिरी डिब्बा, यानी यह निशान यह दर्शाता है कि यह डिब्बा एक ट्रेन का आखिरी डिब्बा है। यदि ट्रेन में ये एक्स वाला डिब्बा नहीं है तो इसका मतलब है कि ट्रेन इमरजेंसी सिचुएशन में है, यानी आपातकालीन स्थिति में है। नंबर 5, लोहे की गेंद पानी में डूब जाती है लेकिन जहाज क्यों नहीं डूबता। गाइस ये क्वेश्चन हर किसी के दिमाग में आता है, तो चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब किसी वस्तु को द्रव्य में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वह हल्की हो जाती है, यानी आभासी रूप से उसके भार में कमी आ जाती है और ये आभासी भार में कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्यमान के बराबर होती है। लोहे की छोटी सी गेंद पानी में डूब जाती है क्योंकि उसके द्वारा हटाए गए जल का भार उस गेंद के भार से कम होता है। इसी तरह जहाज पानी में इसलिए नहीं डूबता क्योंकि उसके द्वारा हटाए गए जल का भार उसके भार के बराबर होता है। नंबर 4, एयर कंडीशन से पानी क्यों निकलता है। गाइज आपने देखा होगा जब गिलास में ठंडा पानी डाला जाता है तब उसके बाहर पानी की बूंदें जम जाती है और कुछ समय के बाद पानी के रूप में वे गिलास से नीचे गिर जाती है। ऐसे ही जब एयर कंडीशन चलता है उसमें उत्पन्न गैस जब पाइप से गुजरती है
तो उसमें पानी की बूंदें जम जाती है और जब बाहर के गर्म वातावरण के संपर्क में आकर पानी की बूंदों में तब्दील हो जाती है। ऐसे ही जब एयर कंडीशन चलता है तो उसमें उत्पन्न गैस जब पाइप से गुजरती है तो उसमें पानी की बूंदें जम जाती है और बाहर के गर्म वातावरण के संपर्क में आकर पानी में तब्दील हो जाती है। नंबर 3, अपने हाथ से गुदगुदी क्यों नहीं होती। अगर गलती से किसी व्यक्ति का हाथ हमें अनजाने में छू जाए तो हमें गुदगुदी होने लगती है, लेकिन यदि अगर हम खुद ही अपने शरीर को गुदगुदाते हैं तो किसी प्रकार की गुदगुदी नहीं होती। तो गाइस, हमारे दिमाग में कुछ इस तरह से प्रोग्राम होता है कि उसमें बाहरी संवेग और आंतरिक संवेगों को अलग करने में महारत हासिल होती है। दिमाग सबसे पहले उन संकेतों को अनदेखी करता है जो आंतरिक होते हैं, यानी जो व्यक्ति अपने आप अपने शरीर पर करता है। जब भी कोई व्यक्ति हमें गुदगुदी मचाता है तो हमें हंसी उसके कारण होने वाले आकस्मिक भय का ही रूप होती है। जब हम स्वयं अपने को गुदगुदाते हैं तो हमें किसी भी प्रकार का भय नहीं रह जाता। नंबर 2, वकील काला कोट ही क्यों पहनते हैं। तो गाइज, वकील काला कोट इसलिए पहनते हैं क्योंकि काला रंग ब्लाइंड का प्रतीक होता है। कहा जाता है कानून अंधा होता है और ब्लाइंड पर्सन किसी के प्रति पक्षपात नहीं करते हैं। इसी कारण से वकीलों के कोट का रंग काला रखा गया है, जिससे वकील बिना किसी पक्षपात के अपना काम ईमानदारी से करे। नंबर 1, लकड़ी में आग तुरंत क्यों लग जाती है जबकि धातु में देर से लगती है। तो गाइज, आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन जरूर आया होगा, तो चलो मैं आपको बताता हूँ कुछ इसके बारे में फैक्ट। धातु की तुलना में लकड़ी के सरलता से जलने की वजह यह है कि लकड़ी वास्तव में जलती नहीं बल्कि गैस बनकर उड़ती रहती है। जब हम लकड़ी को जलाने की कोशिश करते हैं तो उसमें मौजूद यौगिकों के अणु टूटकर ज्वलनशील गैसों में परिवर्तित होने लगते हैं। ये गैस हवा में मिलकर जलने लगती है। लकड़ी तब गैसों में बदलती रहती है जब तक वे सुलगती या जलती रहती है और गैस के निकलने की वजह से इसमें आग बुझ नहीं पाती। जबकि धातु इस प्रकार के अणु में टूटती नहीं है और इसे वाष्पशील होने के लिए बहुत अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए इसमें सरलता से आग नहीं लगती। यदि धातुओं को जलाने के लिए आदर्श परिस्थितियां मिल जाएं तो वह भी जल सकती है, लेकिन धातुओं में लगी आग बहुत खतरनाक होती है। और ये तो गाइस, कैसी लगी ये आज की हमारी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।